नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा या कहें कि सुझाव दिया कि क्या गतिरोध खत्म होने तक नए कानून को होल्ड नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ कोर्ट ने किसानों से भी कहा कि उन्हें किसी बात का विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन से जनजीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर बात करें और गतिरोध का हल निकालें। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई, आगे की सुनवाई अब छुट्टियों के बाद करने की बात कही, यानी जनवरी में। लेकिन इस बीच उन्होंने दोनों ही पक्षों को यह मौका दिया है कि वो अपनी अपनी बात रखते हुए मामले को बातचीत से निपटाएं। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या सरकार बातचीत के लिए कानून को होल्ड पर डालेगी? क्या किसान कानून वापस लेने की अपनी शर्त से पीछे हटेंगे? इन्हीं संभावनाओं पर आज बातचीत होगी। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता अमन पवार, किसान शक्ति संघ के प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र सिंह, वकील आशुतोष श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत यहाँ पर अपराजिता जी आपसे ही होगी कि सरकार ने आज माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार की तरफ ये सवाल उठाया या सुझाव दिया, जो भी हम उसे माने, कि क्या बातचीत जब तक नहीं हो जाती, गतिरोध जब तक खत्म नहीं हो जाता, किसान जिस तरीके से अपनी बात पर अड़े हुए हैं, क्या आप इन नए कानूनों को होल्ड पे रख सकते हैं ताकि बातचीत के लिए रास्ता खुले? आप सबको नमस्कार। आज देश भर के अन्नदाताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने 5 करोड़ गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है और यह राशि उनके खाते में सीधा जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि गन्ना इंडस्ट्रीज में, गन्ना उद्योग में लगे हुए जितने भी कामगार हैं उन सबको राहत मिलेगी, उन सबको आर्थिक सहायता मिलेगी। इतनी अच्छी खबर के साथ मैं अब आती हूँ ये जो किसानों और केंद्र सरकार में बातचीत चल रही है उसके संबंध में मैं अपनी राय देना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहती आ रही है कि संवाद से ही किसी विवाद का हल हो सकता है, जिसकी पुनरावृत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन किसी ने मना नहीं किया, प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन करें, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, किसानों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बातचीत के जरिए सब कुछ संभव है, तो बातचीत के लिए भी प्रस्तुत हों। और आप देख सकते हैं कि आज़ादी से अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, आप देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार है, इन लोगों ने, हम लोगों ने संवाद का जरिया खुला रखा है। बार बार हम संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें विचार विमर्श पर, बातचीत पर बहुत भरोसा है और इतने सम्मान के साथ बार बार हम संवाद को गुरुत्व दे रहे हैं और संवाद के लिए चेष्टित हो रहे हैं। आप जानते हैं कि सारे किसान संगठनों के साथ हमारे आदरणीय कृषि मंत्री और आदरणीय पीयूष गोयल जी ने बातचीत की है, आदरणीय श्री अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री ने भी बातचीत की है। तो बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए ही कुछ हो सकता है। तो उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर बातचीत करनी है तो इसके लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति की घोषणा की जाए, जो एक अच्छी पहल है। उन्होंने अपनी राय दी है और जनवरी में फिर से इसकी हियरिंग होगी। लेकिन मुझे लगता है एक जो माहौल हम सब बनाना चाहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, बातचीत का माहौल, सकारात्मक मनोवृत्ति लेकर टेबल पर आना है, दोनों पक्षों को बातचीत करनी है और समाधान करना है जी। अब लॉज के रिपील का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, वो कह रहे हैं अपराजिता जी, एक मिनट तो प्रश्न हाँ, नहीं, उन्होंने रिपील के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो आप कह रही ना, जैसे आपने भी कहा कि एक सकारात्मक माहौल की जरूरत है, तो शायद उसी संदर्भ में कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसानों को यह लग रहा है और उन्हें कुछ आशंकाएं हैं, तो क्या जब तक बातचीत चल रही है आप इन कानूनों को होल्ड पर, होल्ड शब्द का इस्तेमाल किया, होल्ड पर डाल सकते हैं, रिपील करने के लिए नहीं कह रहे। देखिए, ऐसा है कि अभी बातचीत चल रही है, बातचीत जारी है और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी किसी भी तरह का पदक्षेप हम लेंगे, क्योंकि यह मैटर सब जुडिस है।
और जब मैटर सब जुडिस होता है तो अभी भी किसी भी तरह का कोई भी स्टेप नहीं लिया जा सकता है। लेकिन ये तो मुझे कोर्ट लगता है खुद कि कह रही है, बातचीत का अगर माहौल और सुप्रीम हम समझौते जी के अपराजित साथ, जी बातचीत के लेकिन साथ- सब जुडिस है, लेकिन ये तो मैं वही सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। कह रही हूँ, देखिए मैं वही कह रही हूँ, मैटर सब जुडिस है, अभी हियरिंग होगी और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार चाहती है कि संवाद के जरिए ये मामला सुलझ जाए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने न्योता दिया है, हम न्योता देते अच्छा, ठीक है। आदरणीय तोमर जी ने जो ट्वीट की है, आप सब उसे पढ़ें। उन्होंने कहा है कि आधी रात को भी अगर कोई किसान आके बातचीत करना चाहते हैं या फार्म लॉज के विषय में जानना चाहते हैं तो हम राजी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सरकार का पक्ष। ठीक है, यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह साहब है, प्रेसिडेंट किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी, आज की अगर हम कोर्ट की बात करें, दोनों तरफ की बात उन्होंने कही है। एक तरफ ये भी कहा है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, उस पर हम आते हैं, और दूसरा ये भी कहा है कि किसानों को भी अधिकार है अपना विरोध प्रदर्शन करने का, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि क्या अब भी किसान इसी बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक सरकार कानून को वापस ना ले, देखिए आज कोर्ट कह रही है होल्ड पर रख लीजिए तब तक, लेकिन क्या आप अब भी उसी बात पर हैं कि नहीं, आपको पूरी तरह से निरस्त चाहिए, हटने चाहिए, उसके बाद ही आप बात करेंगे? देखिए विपिन जी, ना तो किसान हठधर्मी है, ना ही जिद्दी है, और को परेशान करने के लिए जो है दिल्ली में 20-21 दिनों से 22 दिनों से लगभग जो है सड़कों पे पड़ा है ठंड में। सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों के प्रति है और किसान भी इस देश के नागरिक हैं और सरकार भी चुनी हुई सरकार है। यहाँ कोई विरोधाभास या कोई लड़ाई या कोई झुकने की बात या किसी की हार जीत की बात नहीं है। किसानों ने अपनी बात रखने के लिए जब अध्यादेश 5 जून को ये लागू किए गए थे, उसी वक्त से अपनी बात कहनी शुरू की थी। उनमें बिना संशोधन किए, बिना उन आशंकाओं को दूर किए, इन्होंने सितंबर में उनको जो है पास करवा दिया, संसद से कानून बनवा दिया। उसके बाद से लगातार आंदोलन चल रहा है। उसके बाद दिल्ली घेराव का कार्यक्रम बना, जिसकी घोषणा 1 महीने पूर्व की गई थी। तब भी बातचीत बीच में हो सकती थी, बातचीत नहीं की गई सरकार की तरफ से। जब दिल्ली घिर गई तो उसके बाद इन्होंने बातचीत शुरू की और हम फिर भी कहते हैं, हमने स्वागत किया, ठीक है, अच्छी बात है, आप बात कर रहे हैं। अब ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि भाई किसान भाइयों का जो है अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि भाई आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी को परेशान करके आप प्रदर्शन ना करें। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम खुद परेशान हैं। हम तो जो प्रदर्शन के ऐतिहासिक स्थान 2 हैं, जंतर मंतर और रामलीला मैदान, वहां के लिए घर से निकले थे। आपने बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके और बैरिकेड लगा के हमें रोक दिया। हम वहां बैठे हैं, आप उन बैरिकेड्स को हटा दें और रामलीला मैदान की परमिशन दे दें, हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां आके बैठ सकते हैं। 3-4 बॉर्डर सब खाली कर देंगे। जहां तक मैं किसानों की मानसिकता को समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, जो सरकार ने कहा है कि हम एक कमेटी के माध्यम से इसका हल निकालना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। और तीसरा सुझाव जो बार बार हम लोग भी कह रहे थे कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई आप क्योंकि बात को नहीं मान रहे हैं तो आप इनको कानूनों को हटाइए। आप कह रहे हैं हम हटाएंगे नहीं, तो बीच का रास्ता यह है कि जब तक बातचीत चल रही है या वो कमेटी किसी निर्णय पर नहीं आ जाती है, तब तक उनको सस्पेंड या हटाया या स्टे उनके ऊपर दिया जा सकता है। इस तरह की एक प्रक्रिया अपना ली जाए, जब उसका फैसला आ जाए उसी के तो पुष्पेंद्र जी तो मैं आपत्ति कहां है? जी मैं ये समझू नहीं। कल मैं टिकैत साहब से बात कर रहा था इसी कार्यक्रम पे, तो उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं कर देती, हटा नहीं देती, तब तक बातचीत नहीं होगी या तब तक बातचीत करने का फायदा नहीं। लेकिन आज जो बात आ रही है, अब सरकार करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन अगर वो होल्ड पे डालते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो क्या आप बातचीत और सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार हैं? मैं बात किसानों की कर रहा हूं। नहीं, मैंने तो कहा आपसे कि भाई हमने इस बात की बात कही है कि आप इसको सस्पेंड कर दीजिए या स्टे कर दीजिए फॉर्मल तरीके से, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने जवाब दे देना चाहिए था कि ठीक है भाई, तब तक जो है इसको सस्पेंड कर दीजिए। देखिए, रिफॉर्म्स के खिलाफ ना तो किसान है ना किसान संगठन है। रिफॉर्म्स चाहिए थे, रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, लेकिन उसमें किसान की सुनवाई, क्योंकि किसान के कृषि क्षेत्र के आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो किसान की सहमति तो ले लो मेरे भाई। किसान की आशंकाओं को दूर तो कर दो, उसके शक शुबा जो भी है उनको दूर कर दो,
और उसके बाद आप इन कानूनों को चलिए ठीक है। तो ये यहाँ मैं अब क्योंकि आप कह रहे हैं और आप किसान शक्ति संघ से हैं, तो मैं मान रहा हूं कि जो 40 अलग अलग संगठन हैं जिनसे मिलकर पूरा किसानों का विरोध चल रहा है, तो वहां कोई एक राय बनी होगी। आज ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो आपने आप शाम तक चर्चा की होगी और उसी के बाद ये बात निकल कर आ रही कि अगर सस्पेंड होता है, क्योंकि कल तक लाइन ये थी कि नहीं पूरी तरह से रिपेल चाहिए, हटा दीजिए, उसके बाद बात होगी। लेकिन आज ये थोड़ा सा दूसरी तरफ, मतलब आपके स्टेटमेंट को मानूं माफ कीजिए, तो आप कह रहे हैं कि सस्पेंड भी होते हैं तो बातचीत होगी। आशुतोष, अब मैं आपके पास आता हूं। जी जी, ये ना इसमें मैं अपनी कमेंट पे जो है वो कर दूं। देखिए, ये हमारे संगठन का विचार है और इस विषय में व्यापक चर्चा करके ही निर्णय जो होगा वो सामूहिक निर्णय होगा, उसकी घोषणा अलग पूछ से रहा की हूं मैं, वही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या कोई जी कोई सामूहिक निर्णय आज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी तो दिन में आप, ठीक है, ये आपके संगठन का विचार है, ठीक है। आशुतोष जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जब आज ये कहता है, सरकार के सामने या तो सुझाव देता है या उनसे एक प्रश्न पूछता है अटॉर्नी जनरल से कि क्या ऐसा हो सकता है, हम इसके क्या मायने लगाएं एग्जैक्टली, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी लाइन में बोलता है कि आप इसे बातचीत तक क्या होल्ड कर सकते हैं, तो टेक्निकली इसके मायने क्या है? देखिए, पहले मैं बताऊं कि सरकार ने जो है 27 सितंबर 2020 को जो है 3 एक्ट बनाया था, जिसमें से एक है जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट था 2020 का, जो बनाया गया पहला। उसमें था कि एरिया को इंक्रीज किया गया, जो प्रोडक्शन एरिया है, जो किसानों को और ज्यादा एरिया में वो कर सकें ट्रेड, या इलेक्ट्रॉनिक जो है सिस्टम को उसमें लाने की बात हुई, या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कुछ उसमें उन्होंने फैसिलिटीज लाई, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्सेस या लेवी टैक्सेस में उनको कुछ प्रोहिबिशंस भी लगाए। फिर दूसरा जो है उन्होंने बनाया जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट बनाया। उसमें जो था उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रोविजन रखा उन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का प्रोविजन रखा, क्योंकि एक्ट्स किसी को एक्चुअली पता नहीं है अभी जो आए हैं। और जो तीसरा बनाया उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, जिसमें कि कुछ जो चीजें हैं जैसे पोटैटोज, ऑनियंस या ऑयल सीड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, इसको जो है स्टॉक लिमिट जो होता है उसको जो है प्राइस राइज के हिसाब से वो बढ़ेगा, और इसको जो है एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर रखना है ऑन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ऐसे 3 एक्ट बनाए गए। अब इसका जो किसानों पे जो असर पड़ा, जो किसान जो है उनमें क्रिटिसिज्म आया, जो उन्होंने इतने सारे पिटिशंस फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में, इवन सरकार के द्वारा भी कुछ फाइल किए गए कि जो है इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं। और किसानों की तरफ से जो उनके कंसर्न्स थे वो ये था, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो एमएसपी को लेके था कि जो है इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा। जैसे कि अभी हम देखें कि पंजाब एंड हरियाणा में अगर हम देखें तो जो 65% यानी 65% जो गेहूं होता है वो जो है एमएसपी के द्वारा जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से उसका पेमेंट आता है फार्मर्स को। तो कहीं ना कहीं वो लोग कंसर्न थे। या अगर हम बिहार में देखें तो वहां पे वो एपीएमसी पुष्पेंद्र जी, ये तो जी बिल्कुल ये व्याख्या आपकी अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला पूरा गया, तो सुप्रीम कोर्ट को अभी ऐसे लगा कि इसमें जो है कम्युनिकेशन गैप के भी चांसेस दिख रहे हैं और डायलॉग्स नहीं हो पा रहे हैं दोनों के बीच में। और अगर सरकार कह रही है कि ये जो है किसानों के फायदे में है और किसान कह रहे हैं कि हमारे फायदे में बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस नहीं इंक्लूड किए गए हैं, तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट को जो सही मुझे लगता है एक बहुत अच्छा उन्होंने स्टार्ट में ये फैसला दिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस पे डिसाइड नहीं किया कि ये जो लॉज तीनों जो बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, वो जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे कोई फैसला नहीं है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि एक कमिटी बनाई जाए और ये कमिटी जो है दोनों तरफ से रिप्रेजेंट करे, फार्मर्स को भी रिप्रेजेंट करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करे। और अगर बीच में कोई भी स्कोप बनता है नेगोशिएशंस का, तो नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए भी एक बहुत अच्छा पहल होगा। अगर उनको लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो या उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कुछ सुधार करने की जरूरत है, ऐसा कोई भी माहौल बनता है तो ये तो डायलॉग से ही हो सकता है ना। कम्युनिकेशन गैप अगर रहेगा तो ये कभी भी अगर फार्मर्स के बेनिफिट में होगा भी तो उनको बेनिफिट नहीं दिखेगा। या अगर इसमें किसानों को लगता है कि कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए या सुधार की जरूरत है, तो हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन व्यू बनाते हुए कमिटी जो है इस चीज को कोर्ट को प्रोड्यूस कर पाएगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा फैसला है, इसको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल फैसला ले कि ये जो मूव है या ये जो एक्ट्स हैं या ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, ये
ये जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, खारिज करना चाहिए या इसमें अमेंड करना चाहिए, उसके पहले अगर ये मौका सुप्रीम कोर्ट देना चाहती है, मीडिएट करना चाहती है, तो ये एक अच्छा फैसला है। ठीक है, अपराजिता कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी मैं लूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ अमन पवार साहब है। पवार साहब, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक काम करें कि सरकार थोड़ा सा अपनी तरफ से पीछे जाए का मतलब यह है कि जहां यह है कि कानून को रिपेल नहीं करना है, उन्हें सिर्फ होल्ड कर लेना है ताकि बातचीत हो पाए, जो किसानों के मन में आशंका है वो दूर हो। और दूसरी तरफ वो किसानों से भी कहती है कि आपको अपने आंदोलन को ऐसा नहीं करना है कि आप सड़क घेर के बैठ जाएं या कुछ और करें जिससे आम जनजीवन को तकलीफ हो, देश का नुकसान हो। दोनों ही पक्ष उन्होंने कहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक सही रास्ता निकालना चाह रहा है? वो दोनों ही पक्षों से कह रहा है कि आप अपनी थोड़ी हठधर्मिता छोड़िए और जाकर बातचीत कीजिए। देखिए विपिन जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में उस कोर्ट रूम में मौजूद था एक और दूसरे केस के लिए। तो मैंने रूबरू पूरी बात सुनी और ये सुनकर के बड़ा ही आश्चर्य आज ये होता है कि जो कार्य सरकार को करना चाहिए, जो कदम सरकार को उठाने चाहिए, आज वो जुडिशरी उठा रही है। ये क्या जुडिशरी को सरकार को बताना चाहिए कि आपको 2 कदम पीछे हटना चाहिए? क्या जुडिशरी इस देश को चला रही है या चुनी हुई सरकार इस देश को चला रही है? आज तो ये बात नहीं समझ में आ रही। 25 दिन आज हो गए, किसान हमारे भाई ठंड में 4 डिग्री 5 डिग्री के टेम्परेचर में वहां पर बैठे हुए हैं और सरकार को ये बात नहीं समझ में आई कि अपनी एरोगेंस छोड़ करके, अपनी हिगड़ी छोड़ करके जो आदमी, जो लोग, जो किसानी पूरे देश को चलाती है, आज हमारी जो देश की जीडीपी है वो -23.7% पे चल रही है और ये -50-60% होती अगर हमारे किसान भाई हमारे देश की लागत में, हमारे देश की जीडीपी में भागीदार नहीं होते। तो जब इतनी बड़ी मुहिम किसान भाई चला रहे हैं तो फिर भी रोज आप उनको बुला लेते हैं बात करने के लिए, आप 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप क्या ये नहीं कर सकते कि जब तक कि इस बात पर फैसला हो आप इन कानूनों को अबेयंस में, मतलब एक तरीके से इनको लागू ना करिए। अब जब भी उस समय भी सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर रिलक्टेंस आया, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हमें आला अधिकारियों से और जो मंत्री जन है उनसे बात करके ही हम कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज ये उठ करके आती है कि जब आपने कानून बनाया उस समय तो आपने किसी किसान भाई से बात नहीं करी, किसी किसान यूनियन से बात नहीं करी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करी। आपने 5 जून को एकदम हड़बड़ी में एक अध्यादेश जो है पास कर दिया। उसके बाद सितंबर के महीने में आपने कोई डिबेट इसमें पार्लियामेंट में नहीं होने दी और फिर आज आप कहते हैं कि हम इसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, उस पर चर्चा करके बताएंगे। चर्चा करने का समय तो जब था जब आप कानून लेकर के आए थे। आपने किससे पूछ करके कानून लेकर के आया? अदानी जी से पूछ करके लेके आए, अंबानी जी से पूछ करके लेके आए या किससे पूछ करके लेके आए? ये सबसे बड़ी बात है। किसी से आपने कोई चर्चा नहीं करी। तो एक बात बताइए अमन साहब, ये कानून आने के पहले एक सवाल मेरे मन में भी है, प्लीज उसका आंसर जरूर दीजिए कि जब कानून आ रहा था, एक मिनट अध्यादेश भी आया, लेकिन उससे पहले ये 4 महीने था, पब्लिक में था, आपने तब क्यों नहीं ये बात कही? बिल्कुल आपको मैं याद दिला दूं कि जब ये पब्लिक में था उस समय पर, जब ये अध्यादेश बनकर के आया उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। पार्लियामेंट में जब इस पे कोई चर्चा नहीं हुई तो हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन सब ने प्रोटेस्ट किया। हमने राज्यसभा वाइस चेयरमैन को निष्कासित करने के लिए हम ज्ञापन लेकर के आए। राहुल गांधी जी ने पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकाली। तो ये कोई आज 10 दिन 20 दिन का जो है से कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं बोल रही है। ये कांग्रेस पार्टी 4-5 महीने से इसका विरोध कर रही है। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रोटेस्ट के बारे में कि भाई ठीक है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप दूसरों को जो है उनकी जो राइट्स है उसमें आप नहीं इंफ्रिंज कर सकते, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को कोई हक नहीं है कि जिस तरीके का फोर्स उन लोगों ने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से लाठीचार्ज किसानों पर किया, जिस तरीके से ठंडे पानी की बौछार सर्दी में पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, बीजेपी की खट्टर सरकार ने किसानों पर करी, वो कोई तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आपत्ति जताई। तो दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो अभी किसान यूनियन के हमारे भाई बोल रहे थे कि वो तो मार्च कर रहे थे रामलीला मैदान जाने के लिए, पुलिस ने बैरिकेड लगा करके, डंडे मार करके उनको सिंगू बॉर्डर पे रोक दिया। आज तक जितनी रैलियां हुई हैं
क्या रामलीला मैदान तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है, तो फिर एक बात बताइए कि देश में ट्रांसपोर्ट की इतनी दिक्कत क्यों हो गई है? क्यों एसोचैम और सीआईए और फिक्की के हिसाब निकाल कर दे रहे हैं कि हर रोज 3,500 से लेके 4,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट रुक गया है, बहुत चीजें इधर से उधर जा ही नहीं रही। अगर इतना ही कम हर्डल है तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए ना? देखिए, सबसे पहले तो बात ये समझने की हर्डल क्यों हो रहा है। हर्डल इसलिए हो रहा है क्योंकि रामलीला मैदान जब ये किसान शांतिपूर्वक, चलिए रामलीला मैदान में नहीं गए, रामलीला मैदान में नहीं गए, लेकिन सड़क तो छोड़ी जा सकती है। सड़क के आजू बाजू ट्रक को निकलने के लिए कितनी जगह चाहिए? आप परमिशन दीजिए ना। आपको किसने, आप किस बेसिस पे रामलीला मैदान की परमिशन रोक रहे हैं? वो तो सरकार बताएगी, वो सरकार बताएगी, उनके भी नुमाइंदे यहां पर हैं। लेकिन मैंने एक बात कही जो मुझे लॉजिकली समझ में आती है। चलिए मैं सतीश जी के पास जाता हूं। सतीश जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उन्होंने कल भी एक बात कही, क्या सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों को एक तरीके से फेस सेविंग का मौका दे रहा है कि चलिए ना आपकी ना आपकी, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई रास्ता निकालें, आप कम से कम बातचीत की टेबल पर आए, थोड़ा आप और थोड़ा आप, दोनों जने अपनी अपनी जो एक आपने बेंचमार्क सेट कर लिया उससे थोड़ा हिलिए और बातचीत करके एक रास्ता निकालिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं, बाकी ये छुट्टियों के बाद यानी जनवरी में होगा। लेकिन एक नसीहत कह लीजिए, एक सलाह कह लीजिए, एक सुझाव कह के वो हट गए। देखिए विपिन जी, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आज मूछ पर काम किया है जी। थोड़ा मूछ सरकार की भी काटी है और थोड़ा मूछ जो है किसानों की भी काटी है। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आप समझिए कि ये पूरे आंदोलन या मसले का मॉनिटरिंग करने लगा है, सदारत ले ली है। इसलिए उसने कहा कि भाई एक एम्पावर्ड कमेटी बननी चाहिए और तब तक आप जो है कानून को मुलतवी कर दो, मतलब रिपील मत करो, आप इसको सस्पेंड कर दो। तो सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? किसान वाले कह रहे हैं कि इसको सीधे सीधे खत्म कर दीजिए, रिपील कर दीजिए। और सरकार के तरफ से यह कहा गया कि नहीं हम बातचीत करेंगे। तो यहां पर अब सरकार के ऊपर है कि क्या इसको सस्पेंड करती है। अगर सस्पेंड कर देती है तो भी किसान समझेंगे कि एक तरह से ये अभी के लिए खत्म हो गया, तब तक बीच में बातचीत होगी। तो आप सही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक मध्यस्थता की कोशिश, सदारत की कोशिश और एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आज उसने किसानों के प्रति हमदर्दी भी जताई, साथ में इसमें यह भी कहा कि भाई आपका हक अगर है प्रोटेस्ट करने का तो बाकियों को परेशानी नहीं होने चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है। अब सवाल यह है कि सरकार क्या सस्पेंड करेगी, ये एक मुद्दा है। क्योंकि आज जो बातचीत सुप्रीम कोर्ट में थी उससे तो ऐसा नहीं लगा कि सस्पेंड करने के मूड में सरकार है। तो एक बात ये रही। दूसरी बात देखिए, ये जो पूरा मसला है ना, ये ग्रामीण भारत का है, पूरा एग्रेरियन सोसाइटी का है, जहां एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दूसरे तरह की चलती थी। क्योंकि देखिए ग्रामीण भारत का जो सवाल है उसको लेकर तो नेहरू जी और क्या कहते हैं महात्मा गांधी में भी, राष्ट्रपिता में भी मतभेद थे, दोनों का अलग अलग नजरिया था। तो अब सरकार किस हिसाब से सोच रही कि कैसे रूरल इंडिया का उत्थान हो, बड़े स्तर पे हो, और दूसरा किसान इमीडिएटली देखता है कि भाई उसकी जमीन चली जाएगी, वो लुट जाएंगे, उनको प्राइस नहीं मिलेगा। यहां पर मामला फंसा हुआ है। तो इसलिए अच्छा है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, डायलॉग हो, संशय दूर हो। ये एक बुनियादी प्रश्न है। तो हमको लगता है कि फिलहाल अभी चीजें, मुझे लगता है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उससे एक राहत भरी खबर सरकार के पास भी गई होगी और किसान भी अंदर अंदर ये सोच रहा होगा कि थोड़ा जो है ठंड में थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो शायद उनके लिए भी राहत हो। ठीक है। अपराजिता जी, आप क्योंकि काफी देर से बोलना भी चाह रही थी और ये सवाल लेकर ही मैं आपके पास आ रहा हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिश हो रही है या सरकार भी चाह रही है, आप तो खुद ही, आपने मेरे ख्याल से 6 राउंड या 7 राउंड, जो 6 राउंड की बातचीत हुई थी उसमें तीसरे या चौथे राउंड में ये आया था कि कमेटी बना देते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। बात उस तरीके से नहीं हुई, अलग बात हुई। लेकिन अब कोर्ट भी कह रहा है कमेटी बनाइए, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उतने वक्त तक किसानों के संतोष के लिए इसको होल्ड कर लें, सस्पेंड कर लें, तो क्या दिक्कत है उसमें? सर्वोच्च न्यायालय के हर मंतव्य का, हर आदेश का हम सम्मान करते हैं।
ये सारे आदेश शिरोधार्य हैं, लेकिन अभी हियरिंग चल रही है। इस पर किसी भी तरह का वक्तव्य देना या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कहा वो बहुत सही कहा। जो सरकार कह रही है उसी को उन्होंने दोहराया। प्रदर्शन करना मना नहीं है, लेकिन प्रदर्शन का लक्ष्य क्या होता है? प्रदर्शन का लक्ष्य होता है एक स्थान पर पहुंचना, और हम एक निष्कर्ष पर कब पहुंचेंगे, निर्णय पर कब पहुंचेंगे? जब बातचीत हो, जब संवाद हो, जब विचार विमर्श हो। और कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कह देना कि सरकार ने नहीं किया बातचीत इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को आना पड़ा और अपने हाथ में इस इशू को लेना पड़ा, यह बिल्कुल तर्कहीन और आधारहीन है। ये न कहें। जितना अधिक संवाद करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, मैंने कहा किसी भी अन्य सरकार आज़ादी के बाद से किसी भी इशू पर किसी भी सरकार ने इतना नहीं किया होगा, और अभी भी हम तैयार हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार किसानों के साथ है। और आज देखिए, दो स्थितियां हैं। एक, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता सरहद पर हैं, विभिन्न जगहों पर हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, लंगर में खा रहे हैं। बड़ा दुख होता है ये देखकर, ये दृश्य देखकर टीवी पर या वहां जाकर। और दूसरी तरफ अभी कोरोना का समय है, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग है और न ही कोई मास्क पहने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, इसमें बातचीत करके इसका समाधान किया जाए, संवाद करके इसका समाधान किया जाए। और मैं आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के साथ है। इस चीज को, इस वक्तव्य को मैं तर्क के साथ कहना चाहती हूं। छोटा सा तर्क दूंगी, तथ्य दूंगी, आप जरा सुने, मुझे 30 सेकंड दें जी। बार बार बातचीत हो रही है कि एमएसपी उठ जाएगा, लेकिन देखिए इस साल 399 लाख मेट्रिक टन धान की बिक्री हो चुकी है। 46 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्हें 75,263 करोड़ रुपए मिल गए। और पिछले साल यही फिगर, ये जो प्रोक्योरमेंट फिगर है, ये 324 लाख मेट्रिक टन था। तो करीबन 23% की बढ़ोतरी हुई है। हर जगह मंडियां चल रही हैं। हम बार बार कह रहे हैं मंडियां उठने का सवाल ही नहीं है। और 7 संशोधनों की बात भी आदरणीय तोमर जी ने कहा कि जहां बातचीत हुई, इनका जब मेमोरेंडम आया किसान संगठनों का, एक एक प्रोविजन पर बातचीत की गई, घंटों बातचीत हुई है। और उसके बाद कहा गया कि हम 7 जगहों पर 7 संशोधन भी लाने के लिए तैयार हैं। हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि हम एमएसपी को नहीं उठाएंगे, एमएसपी रहेगा। लेकिन जब लिख कर देने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि रिपील कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि किसान संगठनों को सकारात्मक मनोवृत्ति लेकर, यह सोचकर कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार उनके साथ है, बातचीत करनी चाहिए। और वक्तव्य शेष करने से पहले मैं यह कह दूं कि मैं लोकसभा सदस्य हूं। अमन पवार जी को मैं कह दूं कि जब बातचीत हो रही थी लोकसभा में तो मैं वहां मौजूद थी। 3 दिन देर रात तक इस पर बातचीत हुई है। और मैं नौकरशाह भी थी। मैं आपको कह दूं, मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 24 साल काम किया है। जब भी कोई मंत्रालय कोई भी बिल लाता है लोकसभा में या सदन के पटल पर, तो काफी होमवर्क के बाद सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हुआ है, सारे किसान संगठनों के साथ हुआ है, राज्य सरकारों के साथ हुआ है। तो यह कह देना कि किसी से बातचीत नहीं हुई है, यह निर्मूल है, आधारहीन है। ठीक है। अपराजिता, आपने बात रखी जी। अमन साहब, आप भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मैं पुष्पेंद्र साहब के पास जा रहा हूं। पुष्पेंद्र साहब, आप 2 मिनट के लिए अगर मैं सारी बातें दरकिनार रखूं और ये बात लेकर आऊं कि जब सरकार कह रही है कि आपको जो भी आपत्ति हो, चाहे एमएसपी को लेकर है, चाहे आपकी मंडियों को लेकर है, उसको वो दूर करने के लिए तैयार है, वो संशोधन करने के लिए भी तैयार है, लिखित में देना और संशोधन के लिए भी तैयार है, तब फिर ये मांग आना कि नहीं आप इसे पूरा का पूरा पहले हटाइए, उसके बाद बात करेंगे। तो क्या वो जो आश्वासन सरकार की तरफ से आ रहा है, आपको उस पर भरोसा नहीं है? देखिए विपिन जी, मुझे 1-1.5 मिनट का समय दे, आप 2 मिनट लीजिए। इस विषय को हल करने के लिए, हाँ जी धन्यवाद, इस विषय को हल करने के लिए मैंने 5 सूत्रीय एक फार्मूला पेश किया है। इसमें पहला फार्मूला ये है, पहला कदम ये है कि जो कानून है उनको या तो सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे या किसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार स्वयं सस्पेंड कर दे। नंबर 2, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी सारी आशंकाएं उनको दूर करने का सारे पक्षों से चर्चा करके जो है इस पर निर्णय पर किसी न किसी निर्णय पर पहुंचे।
नंबर 3, जो इन कानूनों के अलावा 2-3 गुडविल जेस्चर तत्काल सरकार कर सकती है, वो ये है कि कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार जो C2 संपूर्ण लागत होती है फसलों की, उसका 1.5 गुना जो है देने का काम करें और MSP को प्राइवेट सेक्टर पर, निजी क्षेत्र पर भी जो है मैंडेटरी बनाए, बाध्यकारी बनाए। नंबर 3, जो पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना के तहत जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं प्रतिवर्ष किसान परिवारों को, वो बढ़ा करके 24,000 रुपए किया जाए। नंबर 4, जो दूध है, दूध की इकोनॉमी 1/3 इकोनॉमी है, जो बहुत बुरी स्थिति में पिछले 4-5 सालों से है। उसमें अमूल जो किसानों की अपनी संस्था है, उसके रेट के अनुसार जो परचेज होती है उसको किया जाए। तो यदि ये 4-5 स्टेप लेते हैं और इसके अलावा यदि सरकार परमिशन दे तो किसान वहां से उठ के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे आ जाएं। ये अगर 4-5 सूत्रीय कार्यक्रम मान लेती है सरकार, तो मेरे ख्याल से काफी आसानी से इसका हल निकाला जा सकता है। नहीं तो आप कह रहे हैं अगर शुरू की 4 बात को मान लेंगे तो फिर 5वीं बात की जरूरत क्यों है, जंतर मंतर वाली और रामलीला मैदान वाली? नहीं, ये जो 4-5 है उसमें जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक तो प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, ठीक है, चलिए मैंने, हाँ ठीक है, बस मेरा आपसे एक प्रश्न था, ठीक है, समझ गया आपकी बात, समझ गया। लेकिन ये बताइए कि फिर ये बात कहां से आ जाती है? ये कौन से किसान संगठन है जो ये कहते हैं कि नहीं, इसे आप जब तक पूरा नहीं हटाएंगे हम टेबल पे आएंगे ही नहीं? नहीं, अब तो कमेटी बनने वाली बात आ गई ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बड़े बड़े मसले हल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि एक विश्वास की कमी आ गई थी किसानों के बीच में, भाई सरकार कह रही है हमने अच्छे बिल बनाए, किसान कह रहे हैं हमारे पक्ष में नहीं है ये, तो एक विश्वास की कहीं ना कहीं कमी थी। उसके लिए इंडिपेंडेंट जो है लोग इसमें शामिल हो जाएं और इंडिपेंडेंट लोग शामिल होकर के और इसमें इसका निर्णय, मतलब थ्रेडबेयर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा करके और सारी चीज वो रिपोर्ट दे दें। उसमें एक विश्वसनीयता होगी क्योंकि उसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी होंगे, कृषि वैज्ञानिक और कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता उसकी रिपोर्ट की होगी। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये आंदोलन शिफ्ट करके इसको एक बात रखी जा सकती है कि भाई आप जंतर मंतर रामलीला मैदान आ जाइए और आपका यहाँ सही तरीके से, ताकि हमारे सामान्य जो सड़कें रुकी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा किसान संगठनों में भी आपस में थोड़ा सा मतभेद है, या फिर आज कुछ बात हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल तक का जो हार्डकोर लाइन था वो ये था कि जब तक पूरी तरह रिपील नहीं होगी बात हो ही नहीं सकती। इसी कार्यक्रम पर टिकैत साहब थे, कुछ और भी लोग थे जो कि किसान संगठनों को रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। लेकिन अगर आप थोड़ा उससे अलग जा रहे हैं, थोड़ी अलग बात कर रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट मूव दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। अमन साहब, आप अपनी कुछ बात कहना चाहते थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि अगर इस तरीके से रास्ता निकल रहा है, आपका कहना है कि कोई बातचीत हुई नहीं, अपराजिता जी ने एक अलग वो दिया कि कितनी बातचीत की, क्या नहीं की, लेकिन चलिए जो पीछे गया वो गया, लेकिन आज मौजूदा संकट को सुलझाने के लिए अब ये जो रास्ता है कि बैठ के बातचीत की जाए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो जो अपराजिता जी ने कहा कि मोदी सरकार जो है वो किसानों की सरकार है, तो मैं उस पर आपको एक बात बता दूं कि अब तक 16 किसान जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और अभी तक सरकार जो है टस से मस नहीं हुई है इस मामले में कि जो कानून है, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया कि अभी कौन सी ऐसी आपत्ति है कि आप उसको डिले नहीं कर सकते। आपने पहली बात किसी से पूछकर नहीं बनाया, आपने लागू भी किया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सजेशन आया कि जब तक बातचीत पूरी होती है आप इसको डिले कर दीजिए। सरकार इस बात को मानने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं हुई है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि कोरोना की जो आज स्थिति है उसमें प्रदर्शन ये इस तरीके से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से मोदी जी, अमित शाह जी जो है बिहार के चुनाव में लाखों लोगों की भीड़ के बीच में वहां पर रैलियां कर रहे थे, किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस समय कोरोना जो था वो गायब हो गया। जब किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको कोरोना की याद आ जाती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने 2014 में किसानों को वादा किया था कि लागत की दुगनी आय हम आपको देंगे, 2014 में सबसे बड़ा ये चुनावी मुद्दा था मोदी जी का। सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार बन गई 2014 दिसंबर में ही इन लोगों ने हलफनामा दिया और कहा कि हम लागत की दुगनी आय किसानों को नहीं दे सकते। साइन कर करके सरकार ने दिया। तो मोदी जी की सरकार कितनी किसान हितैषी है वो भारतवर्ष जानता है, ये देश जानता है। आज स्थिति ये हो चुकी है कि 16 लोग वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। आपका एक मंत्री जाकर के किसानों से मिलने की उसने
अपनी कठिनाई नहीं उठाई कि जाकर के कम से कम देख करके तो आए कि वहां पे स्थिति क्या है। और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान जो दिल्ली में लोग आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनका रास्ता रोक रहे हैं। आपने किस तरीके से किसानों पे लाठीचार्ज किया, किस तरीके से बौछारें करी, नेशनल हाईवे आपने खोल दिए ताकि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। और आप कहते हैं आप किसान हितैषी है, शर्म आनी चाहिए आपको, कम से कम माफी तो मांगिए, अपने कारनामों के लिए माफी मांग के आपको डिबेट। ठीक है सतीश जी, ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। सतीश जी मुझे एक बात बताइए, अब क्योंकि ये चर्चा फिर बहुत राजनीतिक हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप में चली जाती है कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया, कौन किसानों का हितैषी है, कौन किसानों का हितैषी नहीं। कल के कार्यक्रम में जो कि किसानों पर ही था, आवाज अड्डा के अंदर एक किसान रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, मीणा साहब, उन्होंने कहा कि देश का किसान तो 70 साल से परेशान है और उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तो अब जब रिफॉर्म्स की बात होती है, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो रिफॉर्म के पक्ष में नहीं थे, वो भी रिफॉर्म्स लाना चाहते थे और रिफॉर्म्स जरूरी भी हैं। हाँ, उसमें मतभेद हो सकते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की स्थितियां बहुत अलग अलग हैं, उसके कारण मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स जरूरी है, इस पर क्या कोई मतभेद हो सकता है? अगर ये मतभेद होगा तो ये सिर्फ सीधी राजनीति होगी। आप सही कह रहे थे कि पिछली सरकार भी चाहती थी रिफॉर्म करना, इस सरकार ने थोड़ा जल्दबाजी में ये रिफॉर्म किया है, शायद थोड़ा इसमें सोच समझ के और तेजी से, मतलब इतना नहीं बढ़ते और इतना तेजी से पीछे नहीं हटते, ये बात है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अगर ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में निवेश नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एग्रो इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, तो ये क्या हो रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि जवान तो गांव से आता है। आप जानते हैं जवान कैसे जाता है? जवान नौकरी ढूंढने जाता है, राष्ट्रभक्ति रहती है लेकिन वो नौकरी के लिए जाता है, वो उसके ऊपर होता है। दूसरा, आपने देखा, हमने कोरोना काल में ये देखा कि कितने लाखों लोग 1-1 हज़ार किलोमीटर चल के आए, वो गांव ही से तो आए थे। क्यों आए थे? तो वहां तो आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि सरकार को एक बड़े बिचौलिया का काम खुद करना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में, प्रायोरिटी सेक्टर में जो है वो क्या है कि सरकार को एक बहुत बड़ा सदारत का काम करना पहले करते भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या रहा है, वेलफेयर का, डेट का, माफी का, मनरेगा का, वगैरह वगैरह का, तो वो रिलीफ आइटम है, वो आमूल चूल नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और जो किसान, जो बड़े किसान हैं, जो कॉर्पोरेट किसान हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं, उनसे टैक्स लेना चाहिए, इनकम टैक्स, उनसे भी टैक्स लो, कॉर्पोरेट टैक्स लो, ताकि इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, हम तो ये मानेंगे कि चलो जी, किसान के पास आज के डेट में, विपिन जी, मैं गांव से आता हूं, 10 साल गांव में रहा हूं, खेती भी खुद की है, खुद हल चलाया है, मैं जानता हूं कि वो कैसे खेती होती है। वहां कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लोगों को मालूम नहीं, कम से कम बिहार की मैं बताता हूं कि वहां के लोग क्या करते हैं कि जी खेती में खर्चा बहुत लगता है और श्रम नहीं खुद करते, तो गांव वाले ही दूसरे लोगों को, गांव के ही लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जिसको तिहैया, बटैया, चौराहा, मनी, ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं। तो वो स्थितियां बदलनी चाहिए, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो अगर आपको परिवर्तन करना है तो आमूल चूल वहां पर परिवर्तन करना होगा। ये सब मनरेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये कर्ज माफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 6,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, रेगुलेटर के साथ हो और सरकार की एकदम सख्त सदारत के साथ हो, ये हम समझते हैं। और पिछली सरकार, जो आप पिछली सरकार की बात कर रहे थे, जैसे किसान का जो वोट बैंक था उसको जाति और कम्युनल से बांट दिया गया, तो वो किसान एक इकट्ठा नहीं रहा। आज भी देखिए ना, किसान के कितने संघ हैं, मुझे लगता है कि कह नहीं सकते कितने संघ हैं। एक किसानों का संघ, मजबूत संघ। आज बीकेयू का मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में कि सब लोग को कहा गया कि आप वेकेशन जज के पास जा सकते हैं, उसमें 10-12 नाम एक बीकेयू के अंग के दिए गए। तो अब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि पिछली सरकार ने भी, जो पिछली सरकारें थी, वो रिलीफ माइंडसेट से काम की, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए ये हालत है, इसलिए इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना, इन्वेस्टमेंट करना, अपग्रेड करना, खर्चा वहां बढ़ गया भाई साहब, गांव में खर्चा बढ़ गया। पहले गांव वाले जो जीते थे सब्सिस्टेंस में रहते थे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते थे, खा पी के सो गए उठ गए।
अब क्या हो रहा है कि उनके खर्चे तो बढ़ गए, मोबाइल का खर्चा बढ़ गया, आपका टीवी का खर्चा बढ़ गया, नेट का खर्चा बढ़ गया, ये सब तो मोटरसाइकिल का खर्चा बढ़ गया, ये सब बाहर से आने वाले खर्च हैं। तो वो खर्च उठावे भी, इसके लिए भी जरूरी है कि वहां पर चीजें बदली जाए। तो ये जितने हम लोग स्टेक होल्डर हैं इकोनॉमी में, उन सबके लिए बेहतर रहेगा। ये है कि भाई जो आशंकाएं हैं दूर करें, जल्दबाजी न करें, आमूल चूल परिवर्तन करें। नहीं, ये बड़ा अच्छी बात कही यहाँ पे कि किसानों की स्थिति तो बदलनी होगी, और वो स्थिति सिर्फ आप उनको सपोर्ट देकर, उनकी रोजमर्रा की चीजों को देकर पूरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रिफॉर्म्स तो चाहिए। लेकिन बस शायद दिक्कत जो हो रही वो ये हो रही कि थोड़ी विश्वास की कमी हो गई है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जैसा मैंने कहा कि देश का हर किसान एक जैसी स्थिति में नहीं है, वहां पर भी लोगों को अपने नफे नुकसान दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये जो अविश्वास का माहौल है ये ठीक हो? कैसे इन रिफॉर्म्स को ऐसे लागू किया जाए कि हर लेवल के किसान को उसका फायदा मिले? क्या जो आशंकाएं किसानों के मन में है वो कितनी निराधार है या कितनी सही है? उनका समाधान कैसे होगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद उन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि आखिर चीजें अटक क्यों रही हैं। जब रिफॉर्म्स ही आ रहे हैं तो रिफॉर्म्स इतने कड़वे क्यों लग रहे हैं? छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। बैक आवाज अड्डा पे आज बात हो रही है कि सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध कैसे खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के आज के दिन में कहा कि क्या ऐसा हो सकता है। सरकार से एक तरीके से सवाल पूछा, एक सुझाव दिया कि आप जब तक बातचीत जारी है तब तक नए कृषि कानूनों को होल्ड पे रख सकते हैं, जिससे थोड़ा किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं वो दूर हो। और किसानों से भी कहा कि आप प्रदर्शन करें, यह आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन उससे किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, देश को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर बातचीत जारी है। आशुतोष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब सरकार ये कहती है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं, उसके बावजूद वो कौन सी आशंका है जो किसानों को सताती है कि नहीं, हमें ये पूरी तरह से रिपील चाहिए, हमें नए सिरे से चाहिए, संशोधन से या लिखित में देने से बात नहीं बनेगी? वो कौन सी चीजें हैं जो उनको ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर ऐसा हुआ तो कल जाके फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे उनका अहित हो? क्या सच में इस बात में दम है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसमें जिसके लिए वो बनाया जा रहा है, यानी सिटीजन्स के लिए, मुझे लगता है उसका कॉन्फिडेंस को जीतना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ लॉ बना देना, किसी भी सरकार, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई कानून बनाती है तो अगर उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस को जीतना पड़ेगा कि ये जो हम बना रहे हैं इसके ये प्रावधान है। आज तक मैंने देखा कि इतने सारे हम इस पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैंने ये क्लैरिटी के साथ नहीं सुना कि ये बिल में वो क्या करने जा रहे हैं, क्या अमेंडमेंट है, क्या नई चीजें, क्या रिफॉर्म्स है। अगर किसान को ये नहीं पता है कि रिफॉर्म्स क्या है, मेरे लिए क्या है उसके अंदर, तो वो तो ये होना ही है। तो ये लैक ऑफ जो है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप की कमी है। और हर इस तरीके के मामले जो हम देख रहे हैं जहां पे लॉ बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, और अल्टीमेटली जो है जुडिशियरी ही जो है इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ता है, और जुडिशियरी को डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो कानून है ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसमें मेडिएशन होना चाहिए, या बैठ के बातचीत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कानून बनाने के पहले लोगों का जो है राय, मशवरा या उनका एक कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है। तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने जो है कोई इसमें गलत है या गलत इंटेंशन से बनाया है, बट एट द सेम टाइम फार्मर्स को जो है जिन्होंने ये देखा, जिनको ये समझा, ये उसके बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं और इतना एजिटेशन चल रहा है। इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो देश का कितना इंपॉर्टेंट वक्त जा रहा है, कितना किसानों को अपना काम छोड़ करके वो वहां बैठे हैं। सरकार जो है, अगर बातचीत हो गई होती, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले अगर ये अगर बनाया जाता, कमेटी बातचीत होती, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस को जीता जाता, तो हो सकता है कि मामला यहाँ तक नहीं आता। हो सकता है कि इसका सोल्यूशन कुछ हद तक पहले भी हो चुका होता, या जुडिशरी को जो है इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक जो है इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि जरूरी है, जो कि लोगों के हित में है, जो कि लोगों के अगर आप फायदे के लिए अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो उनको तो पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या प्रावधान है, इससे मेरा रिफॉर्म कैसे होगा, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा। अगर ये उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, अब आज हमारी बातचीत हो रही है, मीडिएशन में क्या होगा? मीडिएशन में तो यही होगा ना कि हम कानून को बताएंगे कि हमने ये क्या बनाया है, किस लिए बनाया है, इसमें क्या फायदे हैं, और इसमें अगर कोई ऐब है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको किसान
जो है उसको सामने रखेगा तो उसको फिर अमेंड किया जाएगा। तो अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर चीजों को किया जाए तो काफी वक्त बच सकता है और काफी चीजें जो है मिसकम्युनिकेशन से रोका जा सकता है इसको। अपराजिता जी, जब भी ये बातचीत कर रहे हैं तो बार बार ये सवाल निकल कर आता है कि ये कानून लाने के पहले कॉन्फिडेंस में लोगों को नहीं लिया गया। पक्ष विपक्ष की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर है, खासतौर पे जो किसान हैं, उनसे शायद उस लेवल पे बातचीत नहीं की गई जहां पर वो कॉन्फिडेंस उनके पास आता कि जो भी कुछ होने जा रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा हुआ है और उसको अब सरकार कैसे सुधार सकती है? देखिए, ऐसा है कि आज के संदर्भ में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जो बातों को समझते हैं और दूसरे तरह के लोग हैं जो बातों को समझते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। अभी क्या हुआ है कि इस पूरे इशू का, इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया है। आप सोचिए कि कितने किसान हैं जो इस आंदोलन में या इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। जितने किसान हमारे देश में हैं उस संख्या का 0.2%, 0.2% फार्मर्स ऑफ द कंट्री आर इन्वॉल्व्ड इन दिस विरोध प्रदर्शन। अगर ये स्थिति है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑपोजिशन आप देख रहे हैं अभी, कांग्रेस और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टीज, ये लोग उकसा रहे हैं फार्मर्स को। बार बार हमारे किसान संगठनों के साथ चर्चाएं हुई हैं, चर्चा होती रही है। और मैं आपको बता दूं, मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि होमवर्क करके ही कृषि मंत्रालय ने बिल को 14 सितंबर को लोकसभा में आगत किया, बिल को उपस्थापित किया गया। तो और मैं आपको एक तथ्य भी दे दूं, देखिए, केंद्र सरकार के पास तथ्य है और तर्क है। राजनीतिकरण करने वाले लोग इस तरह की बातें न करें जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व के सामने में वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जिनकी राजनीतिक जमीन हमारे देश में नहीं है, चली गई है, वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको तथ्य देती हूं। कृषि मंत्रालय ने ऑब्जेक्शन हियरिंग की, सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया, राज्य सरकार को कंसल्ट किया, और मैं आपको एक फिगर दे दूं, 93 लाख फार्मर्स, 93 लाख फार्मर्स, 93 लाख फार्मर्स से बातचीत की और हर तरह से उन सब का मतामत लिया, उन सब का मंतव्य लिया, और तब जाकर ये 3 क्रांतिकारी कानून सदन में लाए गए। तो ये कह देना कि किसी से पूछा नहीं गया, ये बिल्कुल गलत है, आधारहीन है, तर्कहीन है। और आप सब जानते हैं कि 14 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक लगातार सरकार, हमारे मंत्रीगण, हमारे आदरणीय गृह मंत्री बैठे रहे किसान संगठनों के साथ। तो लोग हैं जो समझते हैं। देखिए, हम स्वतंत्र किसान चाहते हैं, हम सशक्त किसान चाहते हैं। और 1991 का जो एक उदारीकरण का फेज था, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब आदरणीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, मैं आपको बता दूं उस समय सब क्षेत्र में उदारीकरण हुआ लेकिन कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो अभी हम कृषि क्षेत्र में उदारीकरण लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रांतिकारी कदम है, मैं पुनरावृत्ति करूंगी। ठीक है। और अगर इस तरह के संस्कार हम अभी नहीं ला पाएंगे तो कभी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, हम तो वो बात कह ही रहे हैं कि रिफॉर्म्स होना ही चाहिए, रिफॉर्म के विरोध में कोई नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म जब तक आएंगे नहीं तब तक प्रगति नहीं होगी। तो पुष्पेंद्र सिंह जी यहाँ पर हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आता हूँ अमन जी आपके पास। पुष्पेंद्र जी, जी मैं एक छोटी सी बात कहना नहीं, मैं मेरे सवाल के साथ आ रहा हूं। जब मैडम कह रही हैं, अपराजिता जी कह रही हैं कि 96 लाख किसानों को कंसल्ट किया गया, आप किसान शक्ति संघ से 93 लाख लोग, जी, तो क्या अब बहुत बड़ा फिगर है ये पुष्पेंद्र जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर ये कही जाए बात कि नहीं, हमसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया। हालांकि आप भी एक संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताएंगे क्या आपके साथ कंसल्टेशन हुई? नहीं, हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। कंसल्टेशन कानून पास करने के बाद जब आंदोलन तेज हो गया तब बुलाया गया, तब पूछा गया। पहली बात तो ये है। डिबेट बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी बातें हो रही थी, मगर जो हमारी बहन आदरणीय सारंगी जी ने कहा है, सांसद जी ने, कि भाई ये कुछ 0.02% है। मैडम, मैं बहुत विनम्रता से लेकिन फर्मली ये कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी अन्ना आंदोलन के समय यूपीए 2 में हो गई थी कि ये चंद कुछ हजार लोग यहां बैठे हैं। अगले चुनाव में 45-50 सीट रह गई,
तो आप जो है इस तरह के बयान ना दें। यहां चाहे कितने ही लोग बैठे हों, लगभग 5 लाख लोग यहां बैठे हैं और 14 करोड़ किसान परिवार जिनकी संख्या यानी कि पॉपुलेशन लगभग 60-65 करोड़ है, उनका सबका मन दिमाग और जो है वो यहीं लगा हुआ है। तो वो चीज आप ना कहें कि यहां चंद रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। आप चावल का एक दाना उठा करके देख लेते हैं कितना पका है, ये सारी हांडी को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा निवेदन है इस तरह के स्टेटमेंट ना दें। बातचीत की ओर जो है बात बढ़ रही है, कमेटी फॉर्म होने दीजिए, उसमें सारी बातें रखी जाएंगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले लेगा या सरकार निर्णय ले लेगी। तब तक इन होता है जो सत्य है वो मैंने कह दिया, कहीं ना कहीं जो सत्य है वो मैंने कह दिया। आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूं। आपके बीच में नहीं बोला ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। मैं आदरणीय बहन जी, आप जो है समझना होगा, स्वीकार करना होगा। यही मैंने बता तो दिया। आपने जो संख्या बताई है कि इतने लोग थे, ये चीज तो अन्ना आंदोलन में भी थी। उसका क्या दुष्परिणाम हुआ अगले 2014 के चुनाव में आप जानते हैं। तो आप जो है तो मुझे पुष्पेंद्र जी एक फैक्ट मैं पूछना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। मैं एक फैक्ट पूछना चाहता हूं कि हमको मेजॉरिटी, देखिए रोज कवरेज होती है, रोज बातचीत होती है, रोज लीडर्स यहां पे आके बैठते हैं। एक सवाल मेरे मन में भी है कि क्यों मेजॉरिटी ऑफ किसान पंजाब और हरियाणा से ही हमें दिखाई दे रहे हैं? बाकी भी तो देश में किसान हैं, इतने सारे प्रदेश हैं, वहां के किसानों का रिप्रेजेंटेशन उसमें उतना क्यों नहीं है? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन दिल्ली के आसपास राजधानी में जो सीट ऑफ पावर है देश का वहां होता है और उसके आसपास के किसानों को आना वहां संभव है ज्यादा बड़ी संख्या में। तो उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, वो भी उतने ही दूर है। हाँ, सब लोग हाँ, पूरी बात सुन तो लीजिए जी। दूसरी बात जो है, यहाँ पर छोटी संख्या में सारे प्रदेशों के किसान आए हुए हैं और आते जाते रहते हैं। महाराष्ट्र के जत्थे आए हुए हैं, एमपी से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, सब जगह से आए हुए हैं। और जो नहीं आए हुए हैं किसी भी वजह से, क्योंकि आना जाना खाना खर्चा बहुत ज्यादा इसमें महंगा बैठता है, तो जो नहीं आए वो टेलीविजन के माध्यम से, आप जैसे सम्मानित चैनल के माध्यम से सारी बातों को सुन रहे हैं और बराबर नजर बनाए हुए हैं। तो किसी भी इतने बड़े सेक्शन का, क्या छोटा कोई सेक्शन हो, उसकी बात को भी दरकिनार कर देना कि भाई ये तो चंद लोग हैं, ये गलतफहमी हो जाती है जब सरकार दूसरे टर्म में आ जाती है 300 सीट जीत करके। और लेकिन उस गलतफहमी को जनता निकाल देती है आगे जाकर के। तो आप कृपया करके ऐसे स्टेटमेंट ना दें। बड़ी अच्छी बहस चल रही थी, सम्मानजनक तरीके से बात हो रही थी, लेकिन चंद लोग हैं तो चंद लोग हैं तो ठीक है, पड़े नहीं, बात में सम्मान में कहीं किसी की कमी नहीं आई, किसी ने कोई गलत बात नहीं की। अपनी बात रखने का हक सबको है, आप उस बात को गलत या सही बोल सकते हैं। सतीश जी वही सवाल, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन मैं यही सवाल लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोटेस्ट को देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, कार्यक्रम आप लोगों के साथ बैठ के करता हूं। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि एक खास लेवल पे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, एक ऐसे प्रदेश से ज्यादा है जहां पर एमएसपी से कनेक्टेड चीजें बहुत ज्यादा हैं, मंडियों से कनेक्टेड चीजें बहुत ज्यादा हैं और स्टेक भी ज्यादा है। आपने उत्तर दे दिया, क्योंककि पंजाब हरियाणा में ज्यादा एमएसपी की सरकारी एजेंसियां मतलब अधिकांश वही खरीदती हैं, शायद 6% और 94% का एक पूरा फिगर है। ये बात तो सही है। देखिए, आज एक और मुद्दा जो है विपिन जी, पहले भी बात हुई थी कि जो अधिकांश, जो खास तौर से रेनफेड एरिया है, वहां का जो किसान है ना, वो उसके पास फसल भले ना हो, वो ऊपर बारिश पे निर्भर हो, लेकिन उसको लगता है उसके पास जमीन है और उस जमीन की जो आशंका हो रही है वो एक बड़ी थोड़ा सा वो है। हम भी आश्चर्यचकित है कि बाकी जगह में इसकी गूंज क्यों नहीं है। हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो, या फिर उनके बीच में वो संगठन नहीं हो, या जो भी कारण हो। लेकिन ये बात सही है कि एमएसपी की खरीद जो है पंजाब हरियाणा में ज्यादा होती है और दिल्ली से नजदीक पड़ता है, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन ये बात सही है आपकी, एकदम बिल्कुल सही है कि बाकी जगह में तो मुझे कोई इस तरह का गूंज दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक मूल बात है। मैं एक बात सिर्फ और कहना चाहता था, जो सारंगी जी कह रही हैं जी, जल्दी कर दीजिए क्योंकि मुझे पता नहीं लगा, लेकिन आज समय समाप्त होने जा रहा है। लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। अभी तो यहाँ जमघट लगी हुई है, तो ऐसी बातें आगे वो कहेंगे तो रास्ता बीच में क्या बचेगा। भले ही उनकी के मंसूबे, उनका पूरा प्लान, उनकी पूरी योजना पूरा क्रांतिकारी हो। जी बिल्कुल, तो हम भी यही कहेंगे, इसी बात पर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं,
रिफॉर्म्स में आपको आपत्ति हो सकती है, आपकी आशंकाएं हो सकती हैं, आपकी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वो दिक्कतें बैठ के ही सॉल्व होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सरकार की तरफ भी कहा है कि आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए, जब तक किसानों के मन में डर है, इसे होल्ड कर लेना चाहिए। और किसानों से भी कहा है कि आपको अपना प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन ध्यान रखिए उसमें आम जनजीवन और देश का नुकसान ना हो। तो अभी तो ये मुद्दा यहीं पर है, हमारी रोज बातचीत होती है, उम्मीद करते हैं कि ये फाइनली टेबल पर बैठ के ही चीजें, जिसके संकेत भी आ जा रहे हैं, फाइनली टेबल पर बैठ के ही हल होगा। और उम्मीद करते हैं कि इसमें देश का किसान भी खुश होगा और जिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं उससे वाकई एक प्रगति देखने को मिलेगी। बहुत सारी आशंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, बहुत सारे डर हैं, उन सबको सरकार दूर करेगी। इस सरकार के ओनस में है, उनके पाले में है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।